नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में कोड मेथड कैसे अप्लाई करें और सवालों को सेकंडों में कैसे सॉल्व करें। राइट, तो ये कोड मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल है कंपाउंड इंटरेस्ट के मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसको हम पहले बेसिक से समझेंगे और उसके बाद इसको सवालों में कैसे अप्लाई करना है वो सीखेंगे। राइट, तो अगर आप यहाँ पर पूरा डिटेल में सीखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। राइट, देखो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने 1,000 रुपए कहीं से उधार ली, तो जो पैसा उधार लिया गया, जो पैसा बोरो किया गया, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। राइट, तो 1,000 रुपए प्रिंसिपल है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 10% पर एनम। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली, है ना, एनुअली कंपाउंड हो रही है। ठीक है, तो अगर मुझे यहां पर 3 इयर्स की कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो अलग अलग मेथड्स हैं, कोई रेशियो मेथड यूज करता है, कोई टेबल मेथड यूज करता है ना। हम यहाँ पर कोड मेथड से इसको कैसे करेंगे वो हम सीखते हैं। देखो सबसे पहले बेसिक से समझो आप। 3 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है तो फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट अलग, सेकंड ईयर की अलग और थर्ड ईयर की मैंने अलग लिखी। राइट, मैंने कहा कि सर पहले साल की जो इंटरेस्ट मिलेगी वो इसका 10% मिलेगी, प्रिंसिपल का 10%। राइट, बिकॉज रेट इज 10%। सो व्हाट इज 10% ऑफ दिस? आई कैन से 100। यानी फर्स्ट ईयर की आपको इंटरेस्ट मिल गई 100 रुपीज। राइट, जब हम सेकंड ईयर की बात करेंगे तो 100 को तो एज इट इज कॉपी पेस्ट करना ही है, उसका 10% भी यहां पर लिखना है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगती है। राइट, तो सेकंड ईयर में 100 तो लगेगा, यानी प्रिंसिपल का 10% तो रहेगा, उसके साथ साथ इंटरेस्ट का भी, जो पिछले साल की इंटरेस्ट है 100 रुपए, उसका भी 10% ऐड हुआ है। राइट, फिर थर्ड ईयर की जब हम बात करेंगे तो सेकंड ईयर वाली इंटरेस्ट तो आएगी ही, इनके 10% भी आएंगे, तो इसका 10% हो गया 10 और इसका 10% कितना हो गया 1। राइट, यस, तो मैंने देखा कि ये जो 3 साल की इंटरेस्ट बनी वो 100 मतलब आई कैन से 3 टाइम्स 100। आंसर निकालना यहां पर मेरा मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव है मेथड को समझना। तो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं 3 into 100 प्लस 3 into 10 प्लस 1 into 1। राइट, अब अगर मैं यहां पर नंबर्स को चेंज कर दूं, मतलब प्रिंसिपल को चेंज कर दूं, रेट को चेंज कर दूं, तो मेरे पास ये 100, 10 और 1 की जगह कुछ और आएगा, लेकिन जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही रहेगा। यानी जो पहली वाली वैल्यू जो आई है यहां पर, वो 3 टाइम्स काउंट होगी। फिर जो इसका 10% आया है, इसका जो R% है, वो 3 टाइम्स काउंट होगा। और आखिरी वाली जो वैल्यू आई है वो 1 टाइम काउंट होगी। मतलब ये जो काउंटिंग है वो सेम रहेगी। राइट, तो इस काउंटिंग को ही हम बोलते हैं कोड। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि 1 ईयर के लिए तो खैर क्या ही कोड है, 1 मान लो। 1 ईयर के लिए कोड है 1। 2 इयर्स के लिए कोड क्या होगा, 3 इयर्स के लिए कोड क्या होगा, 4 इयर्स के लिए कोड क्या होगा, ये ध्यान रखिए दीजिएगा। 5 इयर्स के लिए कोड क्या होगा। इससे ज्यादा तो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर है। तो 1 2 3 ज्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो 2 इयर्स 3 इयर्स या 4 इयर्स पर होता है। 5 इयर्स पर भी रेयरली पूछ सकता है, तो कोड तो हम देख ही लेते हैं, है ना। ध्यान से समझना, जो 3 साल का कोड है वो क्या है हमारे पास, 331। 3 साल का कोड आया 331। राइट, 2 साल का कोड क्या आएगा, मतलब अगर ये बात सिर्फ 2 साल तक सीमित रहती, राइट, अगर मुझसे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया होता तो मैं तीसरे साल को हाइड कर लेता हूं, मेरे पास ये नंबर 2 टाइम्स आता और ये 1 टाइम आता। तो 2 टाइम्स 100 प्लस 1 टाइम 10, ये कब होता, जब 2 साल की बात होती। तो 2 साल का कोड क्या हो गया 2 1। 2 साल का कोड क्या हो गया 2 1। अब यहां पर आप एक पैटर्न आइडेंटिफाई करो। देखो पहले साल का जो, अगर 1 साल के कोड की बात है तो 1 से स्टार्ट हुआ और 1 में ही खत्म हो गया। 2 इयर्स का कोड 2 से स्टार्ट हुआ और फिर एंड में आ गया 1, 1 में खत्म हो गया। तो वेरी इजी, 1 एंड 2 1। आगे आप देखिए 3 इयर्स का कोड 3 से स्टार्ट होगा, जो इसका नेक्स्ट टर्म आएगा वो इन दोनों का सम आएगा 3, और फिर नेक्स्ट टर्म आ गया, आखिरी में 1 आएगा, हमेशा आखिर में 1 आएगा। नेक्स्ट 4 इयर्स का कोड 4 से स्टार्ट होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो इन दोनों का सम 6, फिर इन दोनों का सम 4 और आखिरी में आएगा 1। सो 4 इयर्स का कोड होता है 4 6 4 1। राइट,
इसी तरीके से 5 इयर्स का कोड 5 से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट टर्म आएगा इन दोनों का सम यानी कि 10, फिर इन दोनों का सम यानी कि 10, इन दोनों का सम यानी कि 5, और फिर आखिरी में आएगा 1, राइट। तो बेसिकली आप 2 साल 3 साल 4 साल के कोड याद रखेंगे, 2 1 3 3 1 4 6 4 1। इनको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ एक बात और यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि ये जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ये बेसिकली है क्या, ये सिंपल इंटरेस्ट है। सी सिंपल इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट एक बड़ी वैल्यू होती है, सिंपल इंटरेस्ट उससे कम होता है, सेम टाइम सेम प्रिंसिपल के लिए सेम रेट के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसका ये छोटा वाला पार्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट है, जो कि फर्स्ट लाइन में लिखा रहता है। जैसे अगर मैं यहां से आपको 1 साल की सिंपल इंटरेस्ट पूछूंगा तो 1 ईयर की सिंपल इंटरेस्ट होगी इसका 10% यानी 100। 2 इयर्स की क्या हो जाएगी 100 प्लस 100। 3 इयर्स की क्या हो जाएगी 100 प्लस 100 प्लस 100। मतलब ये जो फर्स्ट लाइन में लिखा रहता है ना, यानी कि इस काउंटिंग का जो फर्स्ट वाला लेटर जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट वाली डिजिट जिसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो होती है सिंपल इंटरेस्ट, विच इज अ पार्ट ऑफ बिगर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यानी कि काउंटिंग में जो फर्स्ट वाले लेटर होते हैं ना, वो सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ आ जानी चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं कि इसको हम अप्लाई कैसे करें। तो इसको हम बहुत सारे सवालों को सॉल्व करने में, बहुत अलग अलग तरीके के सवालों को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। तो पहला बेसिक जो सवाल है वो है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में कैसे यूज करें। तो मैंने कहा कि सर सपोज करो कि मेरे पास प्रिंसिपल है 5120, राइट। मेरे पास रेट है 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, राइट। और मुझे निकालना है व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, 3 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो मैं इसके लिए करूंगा क्या, आप ध्यान से समझिएगा। मैंने 3 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट देखी तो मैंने 3 साल का कोड लिखा। 3 इयर्स का कोड अभी क्या बताया था 331, राइट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल का R% इसके नीचे लिखेंगे। 12.5% मतलब होता है 1/8। अभी आपने देखा था कि कोड के साथ क्या लिखा हुआ था, 3 के साथ क्या लिखा था 100। 100 कैसे आया, प्रिंसिपल का R%, 10% ऑफ 1000 इज 100। तो वही चीज हम यहां पर भी कर रहे हैं। इसका 1/8 मैंने निकाला तो कितना आएगा 640। फिर इसका 1/8 यहां पर, इसका R% यानी इसका 1/8 80। फिर इसका 1/8 आ गया 10। यही काम तो यहां पर हो रहा था। 100 मतलब प्रिंसिपल का R% यहां पर आया 100, फिर इसका 1/10 यानी इसका 10% यहां पर आया, फिर इसका 10% यहां पर आया, राइट। इसी तरीके से चीजें चल रही हैं, वही काम मैं यहां पर कर रहा हूं। अब इनको क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई कर देना है। 3 into दिस इज व्हाट 1920, दिस इज व्हाट 240 प्लस दिस इज व्हाट 10, तो ये हो गया 70 एंड दिस इज 21, 2170। ये मेरा आंसर हो गया, राइट। 2170, ये मेरी 3 साल की इंटरेस्ट आ गई बड़े आराम से, सिर्फ मैंने कोड लगाया और कुछ नहीं किया। और देखो सपोज मेरे पास जो प्रिंसिपल है, मेरे पास सपोज 2000, ठीक है, 2000 या 20,000 ले लो। मेरे पास रेट है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, है ना। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या होता है, हर 1 साल में इंटरेस्ट कंपाउंड होती है, मतलब हर 1 साल में प्रिंसिपल अपडेट होता है, मतलब हर 1 साल में जो इंटरेस्ट है उस पर इंटरेस्ट लगाकर मैं कैलकुलेट करता जाता हूं। ये 1-1 साल के बाद ही तो कर रहे हैं ना हम हर 1 साल बाद ही तो कर रहे हैं। 1-1 साल के हमने कंपाउंडिंग पीरियड बनाए, तो 3 साल में 3 कंपाउंडिंग पीरियड बन गए। मतलब पहले साल की इंटरेस्ट निकाली, फिर उसके बाद उसकी इंटरेस्ट उसमें ऐड कर दी, फिर उसके बाद फिर सेकंड ईयर के बाद इसकी इंटरेस्ट इस इंटरेस्ट में ऐड कर दी। तो ये काम हर 1-1 साल बाद हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कंपाउंडेड एनुअली। जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो यही काम हर 6 महीने बाद होता है। जब कंपाउंडिंग क्वार्टरली होता है तो यही काम हर 3-3 महीने बाद हम करते रहते हैं, राइट। तो ये है। तो अगर यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली है, 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 इयर्स। 4 इयर्स की कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगी, तो इसके लिए मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में 4 साल का कोड पढ़ा है 4641।
4 साल का कोड क्या होता है 4641। तो बस मुझे यहाँ पर कोड लगाना है 4641। सबसे पहले 10% इसका यहाँ पर लिखूंगा मैं 2000, फिर इसका 10% लिखा 200, फिर इसका 10% लिखा 20 और इसका 10% लिखा 2। राइट, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 8000 प्लस ये हो गया 1200 प्लस ये हो गया 80 प्लस 2। सो इट इज 9282, 9282। ये मेरा आंसर हो गया। यस yes, बड़े आराम से मैं 4 साल की इंटरेस्ट भी निकाल सकता हूं कोड के थ्रू। ठीक है, अब अलग अलग टाइप के सवालों में इसको कैसे अप्लाई करें। कई बार हमें CISI का डिफरेंस निकालना होता है, कई बार हमें तीसरे साल की डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालनी होगी, कई बार तीसरे और दूसरे का डिफरेंस निकालना हो, है ना। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग टाइप के सवालों में। तो जितने भी टाइप के सवालों में हम इसको यूज कर सकते हैं, हम सारे के सारे यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो मेरी बात को अब ध्यान से सुनिएगा एंड तक, क्योंकि अब हम आ रहे हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट पर। तो प्रिंसिपल मुझे दिया गया 2160, 16.66% पर एनम रेट है, कंपाउंडेड एनुअली, सीआई लिखा हुआ कंपाउंडेड एनुअली, ये मानकर चलो शॉर्ट में लिख दिया है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 इयर्स। 2 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस मुझे बताना है। तो सीआई एसआई का डिफरेंस अगर हमें निकालना होता है तो वैसे 2 साल के लिए तो सभी को फॉर्मूला ही पता होता है PR²/100², है ना। लेकिन सवाल आता है 3 साल का, 4 साल का डिफरेंस, तो कितने फॉर्मूले याद करोगे। मैं तो कह रहा हूं 2 साल का भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना। आप सिंपल क्या करेंगे कि 2 साल की बात हो रही है तो 2 साल का जो कोड होता है वो होता है 21, वो मैंने लिखा। 2 इयर्स का कोड लिखा 21। 16.66% का मतलब हुआ 1/6। तो सबसे पहले मैंने इसका 1/6 निकाला विच इज व्हाट 360, वो इसके नीचे लिख दिया। और फिर इसका 1/6 निकाला 60, वो इसके नीचे लिख दिया। अब मुझसे पूछा है CI/SI का डिफरेंस, यानी CI माइनस SI, यानी मुझे सीआई में से एसआई को भगा देना है। मुझे पता है कि एसआई जो होती है वो बड़े वाले सीआई का एक छोटा सा हिस्सा होती है। अब उस बड़े वाले सीआई में से एक छोटा सा एसआई मुझे निकाल देना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसआई को। तो इसको हटा दो यहां से। तो आंसर क्या हो गया 1 × 60, 60 हो गया। सिंपल, बताइए बात सही है कि नहीं। कितना सिंपल है, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिंपल कोड। ऐसे ही देखो, यहां पर देखो 2 साल का मुझे CISI का डिफरेंस बताना है। प्रिंसिपल दिया गया, रेट दिया गया, तो 2 साल का जो कोड होता है वो मैंने लगाया 21। 25% का मतलब होता है 1/4, 25% मींस 1/4। तो इसका 1/4 मैंने निकाला 320 और फिर इसका 1/4 निकाला 80। मुझे CISI का डिफरेंस बताना है तो फर्स्ट वाले पार्ट को मैंने रिमूव किया, आंसर आ गया 1 × 80 यानी कि 80। यस, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, 3 साल का CISI का डिफरेंस बताना है। तो 16.66% पर एनम 1/6 होता है। तो 3 साल का जो कोड हुआ वो हुआ 331। सबसे पहले मैंने इसका 1/6 निकाला, 6 × 7 42, 6 × 2 12 0। फिर इसका 1/6 निकाला 120, फिर इसका 1/6 निकाला 20। अब मुझे ये पता है कि मुझे 3 साल CISI का डिफरेंस चाहिए। अगर डिफरेंस चाहिए तो फर्स्ट वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे। 3 into this is 360, 1 into 20 is 20, so answer is what 380। yes 380। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल दिया गया है 20% रेट है, 4 साल में SICI का डिफरेंस बताना है। तो आप सोच सकते हो फॉर्मूले से मतलब कैसे ही करोगे इसको, क्या फॉर्मूला है किसी को नहीं पता, है ना। सिंपल ऐसे करो, 4 साल का कोड होता है 4641। सबसे पहले मैंने 20% निकाला इसका, इसका 10% है 3150, 20% हो गया उसका डबल 6300, राइट। फिर इसका 20% 630 का डबल 1260, फिर इसका 20% 126 का डबल 252, इसका 20% 25.2 का डबल 50.4, राइट। CISI का डिफरेंस चाहिए, मतलब फर्स्ट पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया, इनका मल्टीप्लाई किया 7560, इनका मल्टीप्लाई किया 1008, इसका मल्टीप्लाई किया 50.4। इन तीनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यस, समझ गए। चलिए अगला देखिए, प्रिंसिपल 2000 है, रेट 10% है, 3 साल का CISI का डिफरेंस चाहिए।
तो 3 साल का कोड हम जानते हैं होता है 331। सबसे पहले इसका 10% लिखा 200, इसका 10% 20 और इसका 10% हो गया 2। डिफरेंस चाहिए तो मतलब फर्स्ट पार्ट को कर दो रिमूव, ये हो गया 60 प्लस ये हो गया 2, यानी आंसर हो गया 62। यस, डन। कितना आसान है देखो। आगे अगर हम बढ़े, अब बात आती है कि देखो अब आपकी जो नेक्स्ट क्वेरी आ रही होगी कि सर कई बार हमें डिफरेंस दे दिया गया होता है ना, और हमें प्रिंसिपल निकालना होता है, रेट पता है, डिफरेंस पता है, या मुझे रेट पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, तो मैं प्रिंसिपल कैसे निकालूं? तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई ऑन अ सम ऑफ मनी एट 15% पर एनम फॉर 2 इयर्स इज 360, फाइंड द प्रिंसिपल। है ना, 2 साल के लिए तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर कोड मेथड सिखा रहा हूं तो मैं कोड से ही करूंगा इसको, और बड़े आराम से कर लूंगा। देखो हमें रेट पर ध्यान देना है, रेट है 15%। 15% का मतलब हुआ 3/20 भाई 15/100, 5 से काटोगे तो 3/20 बचेगा। ठीक है, अब मैं प्रिंसिपल को कुछ मान लेता हूं, तो देखो जो भी यहां पर बेस होगा उसकी पावर लगा देंगे नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है सक्सेसिव चेंज, मतलब मुझे ऐसा प्रिंसिपल चाहिए जिसका मैं 3/20 2 बार कर सकूं, यानी 20 से वो 2 बार कर सके, यानी 20 का स्क्वायर मान लेता हूं, बिकॉज टाइम यहां पर क्या है 2 इयर्स। तो मैंने क्या किया, प्रिंसिपल को अज्यूम कर लिया 20 की पावर 2। अगर टाइम 3 साल होता तो 20 की पावर 3 मान लेते, तो ये 400 मैंने क्या किया, अज्यूम किया, है ना, ये मैंने अज्यूम किया है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 साल की बात हो रही है तो 2 साल का कोड लगाऊंगा 21, और वही प्रोसेस, इसका 15% निकालेंगे तो 15 4 जा 60, इसका 15% कितना हो गया, 10% इज 6, 5% इज 3, 6 प्लस 3 9। हमें डिफरेंस दिया है CISI का, तो फर्स्ट पार्ट को तो रिमूव कर दिया, ये हो गया 9, है ना, और इसकी वैल्यू कितनी है भाई 360। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 40। 1 यूनिट की वैल्यू 40 हो गई, तो प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, 400 यूनिट्स। तो 400 इंटू 40 कर दो, कितना हो गया 16,000, 16,000 मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन ए। बड़े आराम से, इत्मीनान से, सुकून के साथ आंसर निकालेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से देखते हैं। अगला देखिए, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 3 इयर्स एट 5% पर एनम इज 36.6, फाइंड द प्रिंसिपल। अब 3 साल की बात है, लगा लो यहाँ पर फॉर्मूला, फॉर्मूला याद ही नहीं होगा किसी को, जरूरत भी नहीं है। आप देखो रेट को ध्यान से देखो, रेट इज 5%, 5/100 मीन्स व्हाट, 1/20, ये सभी लोग जानते हैं। रेट की वैल्यू है 1/20। अब बात जब 3 साल की हो रही है तो मैं प्रिंसिपल कैसे मानूं, प्रिंसिपल मान लेता हूं 20 का क्यूब, 20 का क्यूब मान लिया मैंने 8000, ये मैंने माना है, अज्यूम किया, दिया नहीं है, अज्यूम किया रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि सबसे पहले 3 साल का टाइम दिया है, तो मैंने कोड लगाया 331। ठीक है, 3 इयर्स का कोड लगाया। अब सबसे पहले इसका 5% कितना हो गया 400, ये लिखा, फिर इसका 5% हो गया 20, और इसका 5% हो गया 1। मुझे यहाँ पर डिफरेंस दिया गया, मतलब फर्स्ट पार्ट को मैं रिमूव करूंगा, ये हो गया 60 प्लस ये हो गया 1, यानी 61 यूनिट्स, एंड दिस इज गिवन एज 36.6। ये जो डिफरेंस है 36.6 दिया गया, ये इसका 6 गुना है, और पॉइंट भी है तो 0.6 आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू 0.6 आ गई। मुझसे प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल हो गया 8000 इंटू 0.6, यानी 4800। 6000 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4800, ऑप्शन बी। क्लियर है सभी को, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 इयर्स एट 4% पर एनम इज 102, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर 2 इयर्स वुड बी व्हाट। सीआई दी गई है और एसआई पूछी गई है, तो देखो अब रेट की जहां तक बात है तो रेट है 4%, 4% का मतलब 4/100, यानी 1/25। तो हमने कहा कि सर हम प्रिंसिपल मान लेते हैं, बिकॉज 2 साल की बात है, तो 25 की पावर 2 मान लो, 625, है ना, ये मैंने अज्यूम किया। ठीक है, ये मैंने अज्यूम किया। अब जब बात 2 साल की हो रही है तो 2 साल का कोड लगाऊंगा मैं, 21, 2 साल का कोड है 21। सबसे पहले इसका 1/25 निकाला तो 25 आया, इसका 1/25 निकाला तो 1 आया, तो ये हो गया 50 और ये हो गया 1।
ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी होगी 50 प्लस 1 यानी कि 51। इसकी वैल्यू मुझे दी गई है 102, ये इसका डबल है यानी एक यूनिट की वैल्यू 2 हो गई। अब मुझसे सिंपल इंटरेस्ट पूछी गई है। सिंपल इंटरेस्ट कौन सी होती है, जो फर्स्ट वाली लाइन में यहां लिखी हुई है, दिस इज व्हाट 50 यूनिट। 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब एक की वैल्यू 2 है तो 50 का डबल कर दो 100। यस और नो, बताइए ऑप्शन डी। आराम से आ रहा है ना सभी को समझ में। अगला देखिए, एट व्हाट रेट द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन अ सम ऑफ दिस मच इन 3 इयर्स इज 6160। अब ये क्या सवाल है, ये क्या बवाल है। आप सोचोगे कि सर इतनी खतरनाक डेटा है ना, तो डेटा को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से समझो। देखो जब हमें रेट निकालनी है तो जो एक्चुअल वैल्यू दी गई है वो मैटर नहीं करती है, उनका रेशियो यानी उनका रिलेशन क्या है वो मैटर करता है। तो सबसे पहले मैं इनका रेशियो निकालता हूं। मुझे डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 3 इयर्स दिया गया है, 3 साल का डिफरेंस और प्रिंसिपल। इसका रेशियो क्या दिया गया है, देखो 6160 एंड दिस इज व्हाट 160380। इससे कैंसिल हो गया। अभी इसको मैं किससे कैंसिल कर सकता हूं, ध्यान से देखें। 6 और 6 12 माइनस 1 11, 11 से कट जाएगा 5 बार 6 बार, 11 से काटा 1 बार 5 बचा, 11 से 4 बार 6 बचा, 5 बार 8 बार, 2 से काट दो इसको 28 बार, है ना, और 2 से इसको काट दो 729 टाइम्स। अभी आप ध्यान से देखो कि मुझे यहां पर प्रिंसिपल क्या दिखाई दे रहा है, 729। प्रिंसिपल के सामने मुझे 729 दिखाई दे रहा है। तो मेरा जो शक जाता है कि ये जो नंबर है वो 9 का क्यूब है, यानी रेट 1/9 होनी चाहिए, बिकॉज टाइम भी 3 साल है, 3 साल का टाइम है ना, और 3 साल का टाइम है, पावर 3 आ रही है और 9 भी आ रहा है, 9 का मल्टीपल है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो रेट होनी चाहिए 1/9 होनी चाहिए। 1/9 का मतलब क्या होता है 11.11%, यानी ये आंसर होना चाहिए। लेकिन मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा, मैं इसको वेरीफाई भी करूंगा। वेरीफाई कैसे करूंगा कि मुझे 3 साल का इंटरेस्ट यहां पर दिया गया, सॉरी 3 साल का सीआईएसआई का डिफरेंस दिया गया। अगर मैं प्रिंसिपल को ये मान लेता हूं और रेट को 1/9 ले लेता हूं, तो 3 साल का कोड मुझसे कहता है कि भैया 331 लगा दो। 331 लगाएंगे तो इसका 1/9, क्योंकि रेट मैंने ये मान रखी है, तो इसका 1/9 निकालेंगे कितना होगा, इसका 1/9 हो गया 81, फिर इसका 1/9 हो गया 9 और इसका 1/9 हो गया 1। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसको हटा देंगे, 9 इंटू 3 27, 1 इंटू 1 1 28। क्या ये दिए गए डिफरेंस के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये भी तो 28 है, ये भी 28 आ रहा है, मतलब मेरा शक पूरी तरीके से यकीन में बदल चुका है। राइट, अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसके बाद भी आप ये सोचते हो कि कैसे हो गया, तो फिर भैया डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। राइट, तो इसमें आप कोई डाउट नहीं है कि भाई ये इसी तरीके से होगा। अब सपोज करो कि ये किसी के दिमाग में मेथड नहीं आता है, कुछ लोग कहेंगे सर प्रॉपर मेथड बताओ कि कैसे करें। तो भाई देखो, रेट सर नहीं दिया गया तो हम प्रॉपरली इसको कैसे करेंगे। देखो, रेट को हम मानते हैं इस तरीके से, मैंने कहा कि सर रेट है, रेट की फ्रैक्शन वैल्यू में मान लेता हूं 1/x। भाई 25% है तो 1/4 होगा, 10% है तो 1/10 हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो रेट की फ्रैक्शन वैल्यू होगी, तो मैंने 1/x मान ली। और उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिंसिपल मान लिया, क्या प्रिंसिपल मान लिया x का क्यूब, बिकॉज टाइम 3 साल है। ये दोनों चीजें मैंने अपने अकॉर्डिंग अज्यूम करी। अब यहां से मैं चलता हूं, 3 साल का डिफरेंस कैसे निकालूंगा, तो 3 साल का कोड होता है भाई 331। सबसे पहले इसका 1/x निकाला तो x स्क्वायर हो गया, भाई x क्यूब का 1/x निकालोगे x स्क्वायर, फिर इसका 1/x हो गया x, और इसका 1/x हो गया 1। 3 साल का डिफरेंस चाहिए तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 1। राइट, तो डिफरेंस हो गया 3x प्लस 1, और प्रिंसिपल है x क्यूब, और इनका रेशियो है भाई 28/729। 729 इज 9 क्यूब। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यूबिक इक्वेशन बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लगाओ। ऑब्जर्वेशन क्या कि सर x के सामने मुझे 9 दिखाई दे रहा है, क्या 9 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 3 इंटू 9 प्लस 1 27 प्लस 1 28 आ रहा है, मतलब x की वैल्यू डेफिनेटली 9 है। और अगर x की वैल्यू 9 है तो रेट मैंने क्या माना है 1/x यानी 1/9, तो रेट की परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज व्हाट 11 1/9%। 100/9 कितना होता है 11 1/9। ऑप्शन है, ये है इसका सिस्टमेटिक तरीका, है ना, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अगला देखिए, द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 3 इयर्स टू द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 इयर्स इज 19:6। 3 साल का सीआई एसआई का डिफरेंस
और 2 साल का CISI का डिफरेंस। इसका जो रेशियो है वो 19:6 दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको बताना है। तो देखो, हमने रेट मान लिया 1/x, प्रिंसिपल मान लिया क्या, बिकॉज 3 साल की बात हो रही है तो x³ तो कम से कम लेकर चलना पड़ेगा। तो 3 इयर्स का कोड होता है मेरे पास 331 और 2 इयर्स का कोड होता है 21। तो 3 इयर्स का डिफरेंस निकालने के लिए इस वाले कोड को यूज करेंगे। इसका 1/x निकाला तो x², इसका 1/x हो गया x और इसका 1/x हो गया 1। इसका 1/x निकाला तो x², इसका 1/x कितना हो गया x। अब जरा ध्यान से देखें, मुझे डिफरेंस दिया गया है तो फर्स्ट वाले पार्ट को मैंने रिमूव किया। दिस इज व्हाट 3x + 1 * 1 1। फर्स्ट वाले पार्ट को रिमूव किया, दिस इज व्हाट x। मैं ये देख पा रहा हूं कि 3 साल का डिफरेंस है 3x + 1 और 2 साल का डिफरेंस है x। इनका रेशियो 19/6 है। बाय ऑब्जर्वेशन आप देखिए कि x की वैल्यू यहाँ पर 6 दिखाई दे रही है और ऊपर भी 3 × 6 + 1 19 होता है। 18 + 1 19, यानी x की वैल्यू डेफिनेटली 6 है। अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते थे। अब x की वैल्यू 6 आ गई तो रेट हमने क्या माना है 1/x, यानी 1/6। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/6 × 100 यानी 16.66%, और वी कैन सी 16 2/3%। सो आंसर है हमारा 16 2/3%। बात सभी को समझ आ रही है? यस। नेक्स्ट देखिए, ऑन व्हाट सम डज द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI एट 10% इज 31। तो ऐसा हम सवाल ऑलरेडी कर चुके हैं, अब तो मतलब एकदम फटाफट करेंगे इसको। रेट है मेरे पास 1/10, तो मैं प्रिंसिपल इसके अकॉर्डिंग 10³ मान लेता हूं, है ना। 10³ 1000, ये मैंने माना है, अज्यूम किया है। तो 3 साल का कोड मैंने लगाया 331, इसके नीचे इसका 10% लिखा 100, फिर इसका 10% हुआ 10, इसका 10% हो गया 1। ठीक है, डिफरेंस मुझे दिया गया है तो इसको हटा देते हैं। दिस इज 30 + 1 31, इसकी वैल्यू 31 ही दी गई है। 31 की वैल्यू 31 तो 1 की वैल्यू 1 और 1000 की वैल्यू 1000 हो गई। फिर तो ऑप्शन डी, खत्म कहानी। नेक्स्ट देखो, अब हाफ ईयरली कंपाउंड हो तो भी हम ये कर सकते हैं। देखो, हाफ ईयरली कंपाउंड होने का मतलब है कि हर 6 महीने के बाद हम प्रिंसिपल को अपडेट कर रहे हैं। मतलब हर 6 महीने के बाद जो प्रीवियस 6 महीने की इंटरेस्ट है वो ऐड होती जा रही है प्रिंसिपल में, राइट। और फिर नेक्स्ट 6 महीने का जो इंटरेस्ट है उस पर कैलकुलेट हो रहा है। मतलब जो काम हम कंपाउंडेड एनुअली में हर 1 साल बाद करते हैं वो हम यहाँ पर हर 6 महीने बाद करते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हम टाइम को डबल कर देते हैं, बिकॉज टाइम 1 ईयर दिया गया है। तो इसमें 6-6 महीने के कितने कंपाउंडिंग पीरियड बनेंगे? देयर आर 2 कंपाउंडिंग पीरियड्स। तो जब हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो टाइम आप डबल कर देते हो, जो भी ईयर्स में दिया गया है उसका डबल। तो मैं 6 महीने के स्लॉट्स काउंट करता हूँ, एक साल में 6 महीने के 2 स्लॉट होंगे, दैट्स व्हाई माय टाइम इज 2। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम। पर एनम का मतलब है एक साल में 20% इंटरेस्ट मिलेगी, लेकिन यहाँ हम 6 महीने बाद कैलकुलेट करेंगे तो हम 10% कैलकुलेट करेंगे, राइट। 6 मंथ्स में आपको 10% मिलेगी ना, तो यू विल टेक द रेट एज 10%। ठीक है, तो रेट को हाफ कर देते हैं और टाइम को डबल कर देते हैं। अब जब t बराबर 2 है तो 2 वाला कोड लगाओ, 2 साल वाला कोड लगाएंगे 21, रेट इज इक्विवेलेंट टू 10%। मुझे डिफरेंस चाहिए तो 10% इसका कितना हो गया 100 और इसका 10% कितना हो गया 10। SICI का डिफरेंस चाहिए ना, तो ये फर्स्ट पार्ट को रिमूव किया, आंसर आ गया 1 × 10। तो हाफ ईयरली हो क्वार्टरली हो कोई किसी चीज में दिक्कत ही नहीं है। अगला देखिए, प्रिंसिपल इज 5120, रेट इज 25% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 1.5 ईयर्स। तो टाइम मेरे पास क्या हो जाएगा, बिकॉज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो टाइम में ईयर्स का जो टाइम है उसको डबल कर दूं तो देयर विल बी 3 हाफ ईयर्स। टाइम 3 हो गया, रेट कितना हो गया 25% पर एनम, तो इसका हाफ कर दो 12.5% हो जाएगा रेट। अब मुझे डिफरेंस चाहिए CISI का, तो t बराबर 3 है तो 3 साल वाला कोड लगाएंगे 331। सबसे पहले मैं 12.5% यानी इसका 1/8 निकालता हूं, दिस मींस व्हाट 1/8। तो इसका 1/8 निकाला तो कितना आ गया 640, इसका 1/8 निकाला तो 80 और इसका 1/8 आ गया 10। हमें डिफरेंस चाहिए, फर्स्ट वाला पार्ट रिमूव करेंगे, 80 × 3 240 एंड दिस इज 10, सो आंसर इज व्हाट 250। ठीक है, 250 इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, प्रिंसिपल इज 31250, रेट इज 40% पर एनम compounded annually, find the difference between CI and SI for 2 years।
ठीक है, सो यू कैन सिंपली सॉल्व इट, है ना, आराम से आप कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक है, सीधे सीधे कोड लगा देना 2 1 और डिफरेंस निकाल लेना। Rate is 20% per annum compounded half yearly if the difference between CI and SI for 1 year is 60. Find the principal. Right? तो यहाँ पर हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो टाइम मेरे पास 1 ईयर दिया गया है, उसका डबल कर दूंगा, t बराबर 2, रेट हो जाएगा आधा यानी 10%, 20 का हाफ यानी 10%। 2 साल वाला है तो 2 साल का कोड लगा दो 2 1, है ना। अब रेट 10% है, मुझे प्रिंसिपल निकालना है, तो मैं रेट के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल मान लूं, इसका मतलब है 1/10, तो मैंने प्रिंसिपल मान लिया 10 का स्क्वायर यानी कि 100 मान लिया, ये मैंने अज्यूम किया। तो इसका 10% कितना हो गया 10, और इसका 10% हो गया 1। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन CISI दिया गया तो इसको मैंने रिमूव किया 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 60 है। ठीक है, ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 60 हो गई। जब 1 यूनिट की वैल्यू 60 हो गई तो प्रिंसिपल मेरे पास क्या था 100 यूनिट, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000। दिस इज प्रिंसिपल। डन, यस। नेक्स्ट देखो, rate is 40% per annum compounding half yearly, difference between CI and SI for 1.5 years is 800, what is the principal। ठीक है, तो 1.5 years मुझे टाइम दिया गया, मैं क्या करूंगा टाइम को डबल कर दूंगा, 1.5 का डबल कितना हो जाएगा 3, टाइम बराबर हो गया 3। प्रिंसिपल निकालना है, रेट कितनी हो जाएगी मेरे पास 40 का आधा 20%, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, इट मींस 1/5। टाइम बराबर 3 है तो प्रिंसिपल 5 का क्यूब मान लो, राइट, यानी 125, ये मैंने अज्यूम किया। अब 3 इयर्स का मुझे डिफरेंस दिया गया है, मतलब 1.5 इयर्स मतलब 3 इयर्स के इक्विवेलेंट, तो 331 कोड लगाऊंगा मैं। इसका 1/5 निकाला 25, इसका 1/5 निकाला 5 आया, इसका 1/5 1 आ गया। डिफरेंस की बात हो रही है तो इसको हटा दो, ये हो गया 15 + 1 यानी 16 यूनिट्स की वैल्यू 800। तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 से काटा 50 टाइम्स, 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 × 50 यानी 6250, दैट मींस ऑप्शन ए। डन है। नेक्स्ट, हाँ अब बात हो रही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर की पूछ ली गई सर मुझसे। अब मुझसे 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछी है, दूसरे साल की कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सेकंड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट पूछी गई है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो प्रिंसिपल, देखो ये फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट है और सेकंड ईयर की इंटरेस्ट है, ये 2 साल की टोटल CI है। अगर मैं इसमें से 1 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो मुझे ये सेकंड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगी कि नहीं, आप ये बात समझ पा रहे हो। मेरे पास पहले और दूसरे साल की अलग अलग कंपाउंड इंटरेस्ट रखी हुई है, मुझे उन दोनों का सम पता है। तो अगर मैं 2 साल के सम में से 1 साल की इंटरेस्ट माइनस कर देता हूं तो मुझे दूसरे साल की इंटरेस्ट मिल जाएगी कि नहीं। तो मैं 2 साल की CI में से 1 साल की CI माइनस करूंगा। अब आप कहोगे सर क्या इसके लिए पहले 2 साल की CI निकालें फिर 1 साल की निकालें फिर माइनस करें, नहीं, आपको सिर्फ कोड कोड खेलना है और कुछ नहीं करना, है ना। तो आप जानते हो कि 2 साल का जो कोड होता है वो होता है 2 1 और 1 साल का कोड होता है 1। तो जब मुझे 2 साल की CI में से 1 साल की CI माइनस करनी है तो मैं 2 साल के कोड में से 1 साल का कोड घटा देता हूँ, राइट। तो पहले कोड में से कोड माइनस कर देता हूँ, तो दिस बिकम्स 1 एंड दिस बिकम्स 1। अब इसके नीचे वही काम करेंगे जो हम यूजुअली करते हैं, दिस इज व्हाट 1/8, इसका 1/8 निकाला तो कितना हो गया 800, इसका 1/8 निकाला तो 100, और इसको कैलकुलेट कर लो 800 × 1 800 एंड दिस इज व्हाट 100, सो आंसर इज व्हाट 900। यस और कोड में से कोड घटाओ ऐसे ही। और देखो तीसरे साल की कंपाउंड इंटरेस्ट मुझसे यहां पर पूछी गई है, तो तीसरे साल की कंपाउंड इंटरेस्ट मैं कैसे निकालूंगा, 3 साल की इंटरेस्ट में से 2 साल की इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा। भाई ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, अगर मैं 3 साल की टोटल CI में से 2 साल की माइनस कर दूं तो मुझे तीसरे साल की इंटरेस्ट मिल जाएगी। तो 3 साल का कोड होता है 331 और 2 साल का कोड होता है 21, इसमें से मैंने माइनस किया तो ये कितना आया 121। 10% निकाला इसका 200, इसका 10% निकाला 20 और इसका 10% निकाला 2। अब कर दो मल्टीप्लाई, 200 + 40 + 2 यानी 242, ये मेरा आंसर हो गया। यस और नो, यस। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल इज 4320, रेट इज दिस मच, सेकेंड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे डिफरेंस बताना है।
देखो सेकेंड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट मैं कैसे निकालूंगा, 2 साल की इंटरेस्ट में से 1 साल की इंटरेस्ट माइनस करूंगा, तो सेकेंड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट ये आएगी। फर्स्ट ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट तो 1 ही होती है ना सिर्फ, फर्स्ट ईयर का कोड मतलब 1 ईयर है ना, तो वो तो 1 ही होता है। तो दिस इज सेकेंड ईयर इंटरेस्ट एंड फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट क्या होगी 1। तो सेकेंड ईयर में से फर्स्ट ईयर माइनस करना है, तो कोड में से कोड घटा दिया, ये 0 बचा, ये 1 बचा। उसके बाद वही काम करेंगे जो करते हैं, इसका मतलब होता है 1/6, ये आप जानते हो, इसका मतलब है 1/6। तो 1/6 इसका कितना हो गया, 6 से काटो, 7 टाइम्स 720, और इसका 1/6 हो गया 120, राइट। दिस इंटू 0 इज 0 एंड दिस इज 1 इंटू 120 यानी 120। सो आंसर इज व्हाट, 120। ठीक है, 120 इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए 5120, प्रिंसिपल दिया गया, रेट है 12.5%। थर्ड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट और सेकंड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे बताना है डिफरेंस। थर्ड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगी, जब मैं 3 साल की इंटरेस्ट में से 2 साल की इंटरेस्ट माइनस करूंगा, राइट। सो दिस इज व्हाट 121। और सेकंड ईयर की कैसे आएगी, जब मैं 2 साल की इंटरेस्ट में से 1 साल की माइनस करूंगा, तो ये आ जाएगी 11। मुझे चाहिए इन दोनों का डिफरेंस, तो इसमें से माइनस कर दो, 121 में से 11 माइनस किया, कितना आ गया 011, यस 011। उसके बाद 12.5% निकालो इसका, 12.5% मीन्स 1/8, इसका 1/8 निकाला 640, इसका 1/8 निकाला 80, और इसका 1/8 निकाला तो 10। ये मैंने हटा दिया, ये बचा 80, ये बचा 10, आंसर आ गया 90, है ना। कोड मेथड से कितनी आसान हो गई लाइफ। अगला देखो, फोर्थ ईयर और सेकंड ईयर की इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है, सेम टेक्निक लगाएंगे। फोर्थ ईयर की इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, तो 4 इयर्स का कोड माइनस 3 इयर्स का कोड, 4 इयर्स की इंटरेस्ट में से 3 इयर्स की इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, तो फोर्थ ईयर की इंटरेस्ट आ गई कितनी, 1331। और सेकंड ईयर की इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो 2 साल के कोड में से 1 साल का माइनस कर देंगे, तो 11। अब मुझे इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो इसमें से माइनस कर दो 11, कितना आ जाएगा 0231। 20% इसका निकाला, कितना हो गया 2000, इसका 20% निकाला 400, इसका 20% निकाला 80, इसका 20% निकाला 16। ये तो जीरो ही हो गया ना, 0 प्लस 800 प्लस 240 प्लस 60, मल्टीप्लाई किया इनको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1056, ठीक है 1056, डन है, यही हमारा आंसर है। नहीं, ये वाला सवाल आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा और सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो ये था कंपाउंड इंटरेस्ट का कोड मेथड। देखो ये जो ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो आपको नहीं भी आती तो भी काम चल जाएगा, लंबे मेथड से, छोटे मेथड से, फॉर्मूले से आप कहीं ना कहीं कर ही लोगे। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये आपको भीड़ से हटकर खड़ा करती हैं, है ना। नॉर्मली जो दुनिया जिस रास्ते पर चल रही है, जिस तरीके से सवाल सॉल्व कर रही है, आप उससे कुछ अलग तरीके से जब तक नहीं करोगे, कम टाइम में नहीं करोगे, तब तक आप कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए ये सारी टेक्निक्स आपको आना जरूरी है और इनकी लगातार प्रैक्टिस भी करते रहने ताकि आप इनको भूल ना जाओ, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर यहाँ पर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो के बारे में, इस टेक्निक के बारे में कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक, थैंक यू सो मच।